बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं दुआ आपको अपने चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपकी पुरजोर फरमाइश पे ब्लैक फॉरेस्ट केक। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए ताकि आपका केक बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस पैन में हमने केक बेक करना है वो रेडी कर लेते हैं। ये 8 इंचज़ का मैंने ये पैन ले लिया है। उसको अब मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अच्छे से, ताकि बटर पेपर जो है वो बहुत आसानी से चिपक जाए और फिर वापस भी उतर आए। तो बहुत अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लेना है। मेरे पास ये बटर पेपर है, आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी छिड़क सकते हैं, उससे भी केक काफ़ी अच्छे से डिमोल्ड हो जाता है। तो अब दोबारा से इसको ग्रीस कर लेंगे। आप घी और बटर से भी इसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं। ये रेडी हो चुका है। अब इसे साइड में रखते हैं और बैटर रेडी करते हैं। सबसे पहले बैटर रेडी करने के लिए हमें सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे चाहिए। कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा केक सही से राइज नहीं होगा। हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें 3 अंडे डाल देंगे और इसे बीट करेंगे। मैं इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसे बीट करने के लिए हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसमें 1 कप थोड़ी थोड़ी करके चीनी डाल देंगे। मैं रेगुलर शुगर यूज़ कर रही हूँ जो हम आम घर में यूज़ करते हैं। आप पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप इसमें दूध का शामिल करेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दूध शामिल करेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। अंडे, दूध और चीनी को हमने इतना बीट करना है कि चीनी भी इसमें डिज़ोल्व हो जाए और बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारे पास ये मिक्सचर रेडी हो। मिक्सचर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको इसी तरह का मिक्सचर रेडी करना है। अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। एक छानी ले लेते हैं और उसमें 1.5 कप मैदा शामिल कर देंगे और हाफ कप कोको पाउडर का डाल देंगे और हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के इसे छान लेंगे और इसे कट एंड फोल्ड टेक्निक से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत ही आराम से करनी है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल दें वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमें इसकी ये कंसिस्टेंसी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा रनी। बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे मोल्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। अब मोल्ड को टैप कर लेते हैं ताकि जो बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये रिमूव हो जाएं। अगर टैपिंग से रिमूव ना हो तो आप स्क्यूअर की मदद से भी इसके बबल्स को रिमूव कर सकते हैं। अब इसे पतीले में शिफ्ट कर देते हैं। एक पतीले में स्टील का स्टैंड रख के उसको कवर करके हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। और अब इसमें मैं ये मोल्ड शिफ्ट कर रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप स्टील की प्याली भी यूज़ कर सकते हैं। पतीले में मोल्ड रखने के बाद उसको कवर कर देंगे और तकरीबन 50 मिनट तक इसको कवर करके मीडियम टू लो आंच पे इसको बेक करेंगे। बार बार कवर हटाकर नहीं देखना है, नहीं तो आपका केक राइज होके बैठ जाएगा। 50 मिनट्स हो चुके हैं। अब अनकवर कर देते हैं और एक स्क्यूअर की मदद से चेक करते हैं। ये बिल्कुल ड्राई है, इट मीन्स केक जो है वो अंदर से बिल्कुल पक चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं और 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। 10 मिनट के बाद पैलेट नाइफ इसकी साइड पे फेर लेंगे। आप आम जो घर में आपकी छुरी होती है वो भी साइड्स पे फेर सकते हैं और इसको डीमोल्ड कर लेंगे। अब इसको उल्टा करके पैन की जो प्लेट है वो हटा लेते हैं और आपको इसका बटर पेपर भी हटा के दिखाते हैं। अब बहुत ही आराम से आपने इसको रिमूव करना है। ये देख सकते हैं आप, ये अंदर से कितना दानेदार है, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। एक हाथ से आपने इसकी कटिंग करनी है, एक हाथ आपने इसके ऊपर रखना है और राउंड टेबल आपने हिलाते जाना है। बहुत ही आराम से इसकी कटिंग हो जाएगी। और अभी ये देखें अंदर से गर्म है, धुआं निकल रहा है, तो इसको ठंडा होने देते हैं। जब तक स्पंज ठंडा होता है तो हम क्रीम बीट कर लेते हैं। 2 कप व्हिपिंग क्रीम लेके उसे अच्छे से बीट कर लेंगे और हाफ आवर के लिए उसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि क्रीम सेट हो जाए। व्हिपिंग क्रीम की डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसे हाफ आवर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, उसके बाद केक पर लगाएंगे। आप इसको डायरेक्ट प्लेट में भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इसे टर्निंग टेबल पे रखा है, थोड़ी सी क्रीम लगाई है और ऊपर स्पंज रखा है ताकि स्पंज है वो मूव ना करे। अब शुगर सिरप इसके ऊपर डाल देंगे। आप दूध भी डाल सकते हैं। क्रीम व्हिप की थी वो उस पर डाल देंगे और पैलेट नाइफ से बहुत ही अच्छे से इसकी कोटिंग कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब के बटन के साथ ही जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। चॉकलेट चिप डाल देंगे थोड़े से, और एक चॉकलेट का बार था वो मैंने ग्रेट कर लिया था, अब वो भी इसमें डाल देंगे। अब इस पे दूसरा स्पंज रखेंगे, उसे प्रेस करेंगे और उस पर भी शुगर सिरप लगा देंगे और फिर व्हिपिंग क्रीम उस पर स्प्रेड कर देंगे। बहुत अच्छे से हमने इसकी दोनों लेयर्स को क्रीम से कवर कर दिया है। अब ग्रेट की हुई चॉकलेट से इस पूरे स्पंज को कवर कर देंगे। अब हाथों में रख के चॉकलेट को इसकी साइड्स को भी ऐसे ही कवर करेंगे। नीचे आप भले कोई ट्रे रख लें, कोई मैट रख लें, ताकि चॉकलेट अगर नीचे गिरें तो आप उसको दोबारा से यूज़ कर सकें। आप व्हिपिंग क्रीम पैपिंग बैग में डाल के इसके ऊपर फ्लावर्स बना देंगे और चेरी से इसको डेकोरेट करेंगे। व्यूवर्स, ब्लैक फॉरेस्ट केक की फाइनल लुक आपके सामने है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब आपको इसे काट के दिखाते हैं। माशाल्लाह, देखने में तो बहुत यमी लग रहा है, इंशाल्लाह टेस्ट भी इसका बहुत मज़े का होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।